हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एसएस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का चलता है, जिसका टारगेट है 100 में से 95 से अधिक मार्क्स लाना। और उम्मीद है आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करते होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखा कीजिए और रेगुलर वीडियो देखिए, क्योंकि मेरा पर्पस है इस बार आप लोग को टॉप कराना। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम ये आपका रेनबो बुक का पोएट्री सेक्शन से है, चौथा चैप्टर ऑड टू ऑटम। इसका आज हम लोग देखेंगे समरी। क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। किसका? ऑड टू ऑटम का। ऑड टू ऑटम मतलब जानते हैं? ऑड टू ऑटम मतलब होता है, ऑड मतलब होता है गीत और ऑटम मतलब होता है पतझड़ का मौसम। तो पतझड़ के मौसम के बारे में इसमें गीत के माध्यम से बताया गया है। इस पोएट्री का मतलब क्या हुआ? जो ऑटम के पतझड़ के मौसम के बारे में गीत के माध्यम से बताया गया है। और किसने बताया है? तो याद रखिएगा, जॉन कीट्स। किसने? जॉन कीट्स ने। क्योंकि आप लोग को जो पोएट्री एंड प्रोज का राइटर का नाम जो दिया गया है वो जरूर देख लीजिएगा। एक बार देखिएगा, जिंदगी भर दूसरे को बताते रहिएगा, समझाते रहिए, क्योंकि आप भूलने वाले नहीं है। इस तरह से काम किया गया वहां पे। तो चलिए, तो क्या है ऑड टू ऑटम के राइटर कौन? जॉन कीट्स। तो इतना समझ में आ गया जो ऑड टू ऑटम के राइटर कौन है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, है ना? तो जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795। कब हुआ था? 1795। याद रखिएगा, 31 है ना, 31 अक्टूबर 1795 को जन्म हुआ था। किसका? जॉन कीट्स का। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 21 है ना, 1821। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1821। देखिए, 95 में जन्म हुआ और ये 21 में मर गए, मतलब 5 और 21 26 ईयर। मात्र 26 ईयर तक ही रहे, मतलब 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी किससे जानते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से, है ना। टीबी ट्यूबरकुलोसिस से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है, जो इस सब से क्वेश्चन बनेगा, ऑड टू ऑटम के राइटर कौन? जॉन कीट्स। राइटर कौन? जॉन कीट्स। उनका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर है ना, 1795। कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। कहां? लंदन में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1821 में। कितने उम्र में उनकी मृत्यु हो गई? तो 26 की उम्र में। कब, किस वजह से मृत्यु हो गई इतना कम उम्र में? तो ट्यूबरकुलोसिस के वजह से उनकी मृत्यु इतना कम में हो गया। चलिए, अब देखते हैं समरी। तो ये है समरी। दिस ऑड, दिस सॉन्ग, दिस गीत है ना, ये गीत ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम जो गीत है, इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है? देखिए, जब ये अपना प्रोज होता है, स्टोरी होता है, तो वहां राइटर लिखते हैं, लेखक। लेकिन यहाँ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो इस कविता को, इस पोएट्री को किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा। ही इज वेल नॉन फॉर रोमांटिक पोएट्री। ये रोमांटिक कविता के लिए जाने जाते थे, विख्यात से प्रसिद्ध थे। किस चीज के लिए? रोमांटिक कविता के लिए जाने जाते थे। कौन? जॉन कीट्स जी। और रोमांटिक तो जानते ही हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट, ही वाज बॉर्न इन लंदन इन 1795 एंड डाइड 1821। इनका जन्म, जॉन कीट्स जी का जन्म लंदन में 1975 में हुआ और उनकी मृत्यु 1821 में हो गई। मतलब मात्र वो 26 साल तक ही जी पाए, है ना। और पता है 26 साल की उम्र में ही
ये महान होके चले गए। हम लोग 26-27 तक कुछ नहीं कर पाते हैं और ये महान होके चले गए 26 साल के उम्र में ही। ही वाज क्रिश्चियन बाय रिलीजन, वो क्या थे, धर्म से क्या थे, क्रिश्चियन थे, है ना, वो धर्म से क्या थे, क्रिश्चियन थे। कौन, जॉन किट्स जी। ही ऑल्सो वर्क ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड, वर्जिल्स एनीड के ट्रांसलेटर के रूप में भी वो काम कर चुके थे। कौन, जॉन किट्स जी। किसके, वर्जिल्स एनीड, है ना, वर्जिल्स एनीड, वर्जिल्स एनीड के ट्रांसलेटर के रूप में भी काम कर चुके थे। ही ऑड, ये गीत, ऑड टू ऑटम इज एन ऑड टू सीजन, ये जो ऑड टू ऑटम जो है ये सीजन, ऋतुओं की, ऋतुओं पे रिलेटेड, सीजन पे रिलेटेड ऋतु गीत से संबंधित इसमें गीत की वर्णन किया गया है, की बात की गई है इस ऑड टू ऑटम में जॉन किट्स के माध्यम से, है ना। तो मतलब ये हुआ जॉन, ऑड टू ऑटम जो है ये क्या है, ऋतुओं का गीत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ चेंज। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट इसे पैराग्राफ का फर्स्ट स्टेंजा तो था जो था, John Keats tried to draw the attention of the readers towards excellency of autumn season, and their fruits are ready for maturing. The veins, veins मतलब जानते हैं, लता होता है, एन है, veins मतलब लता। टू ग्रेप्स, वो भी ग्रेप्स, अंगूर का लता, टैचिंग अराउंड द रूफ ऑफ द हाउस, अपने घर मतलब वो जो अंगूर के जो लता होता है उसका अपना घर कौन होता है, मचान होता है। मचान समझते हैं ना यार, वो मचान टाइप का जो होता है, ओ ऐसे कर दिए, इस टाइप का जो होता है और नीचे वो कुछ लगाया होता है, इस पे जो लटका रहता है अंगूर का गुच्छा वगैरह, है ना, तो इसे कहते हैं मचान, मचान। तो क्या कर रहे हैं, एक्सीलेंसी, है ना, ग्रेटनेस, इसकी अच्छाई के बारे में बता रहे हैं और सारे रीडर्स का, जो पढ़ने वाले जो सब है उस सबको अटेंशन दे रहे हैं, उधर की ओर आकर्षित करवा रहे हैं। जो पता है इस मौसम में अंगूर जो होता है मैच्योरिंग पॉइंट पे रहता है, एकदम पक्का, एकदम स्वादिष्ट होता है, और वो भी क्या है, वेंस, लताओं पे, और रूफ ऑफ हाउस, अपने घर पे पूरा लदा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में पोएट्स, कवि डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं द ब्यूटी ऑफ ऑटम, द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन। दूसरे स्टेंजा में क्या करते हैं, ऑटम सीजन के यानी पतझड़ के मौसम। देखिए कवि तो महापुरुष होते हैं, है ना। आज तक बसंत ऋतु का तारीफ होता था, है ना, जहां वो बसंत ऋतु में अंगूर वगैरह पके। ये कवि जो है ना, जब तारीफ करने पे लग जाते हैं तो पहाड़ की तारीफ कर देते हैं। यहाँ ऑटम, पतझड़ के मौसम का भी तारीफ कर दिए, और वो भी गर्दा उड़ा के, है ना। तो बोल रहे हैं इसमें सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने फुल्ली वर्णन कर दिया, तारीफ का भी, है ना, कोई छोड़ नहीं, ऐसा तारीफ कर दिए सेकेंड स्टेंजा में ऑटम के ब्यूटी के बारे में, है ना। इसीलिए तो उन्हें कहा जाता था रोमांटिक पोएट, है ना, जिस चीज को पकड़ लेते थे। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में देखिए महापुरुष क्या कहेंगे। थर्ड स्टेंजा इज मोर अबाउट मेटाफोरिकल स्टाइल पोएम। Poets use more metaphor like heads, cricket, है ना। क्रिकेट समझते हैं, वो जो
हैज क्रिकेट, वो जो शाम में जो किरकिर किरकिर की आवाज नहीं करते रहता है, हाँ, जिसको झिंगुर बोलते हैं, झिंगुर समझ रहे होंगे, है ना। झिंगुर का जो आवाज जो था, जो झिंगुर का आवाज को लोग ऑड समझते हैं, जिसका भी तारीफ कर दिए थर्ड स्टेंजा में, है ना। एक नेक्स्ट क्या करते हैं, गार्डन क्रॉप का भी तारीफ कर दिए, टू ब्यूटी द पोएम, इस पोएम में उसका भी तारीफ कर दिए। नेक्स्ट देखिए, इट इज वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी यूनिक, हाँ ये तो ये अनोखा ही तो है, ये जो है अपना अनोखा ही जो है, जो क्रिकेट का तारीफ करना, ये ऑटम मौसम का तारीफ करना, मतलब कीड़े मकोड़े वाले मौसम होते हैं ना जी, ऑटम का मौसम, उसका तारीफ करना, है ना। तो क्या करें, वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ऑड, ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग, मनमोहक, मनोरंजक, और डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी, और इस गीत को डिस्क्राइब किया गया, वो भी ब्यूटी, सुंदरता के माध्यम से, ऑफ ऑटम, वो भी ऑटम के सुंदरता के माध्यम से। द पोएट्स हैज ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू कीप द पोएम इंटरेस्टिंग, पोएट ने भी अपना पूरा दिल लगा दिया, जान लगा दिया इस कविता का इंटरेस्टिंग बनाने में, इस कविता को इंटरेस्टिंग बनाने में। और आप लोग को पता होगा, जो ऑड टू ऑटम ही जॉन कीट्स का सबसे सुपर कविता हुआ, सबसे सुपर पोएट हुआ, और लास्ट भी यही था उनका। क्लियर? तो याद रखिएगा, ऑड टू ऑटम के राइटर जॉन कीट्स गर्दा उड़ा के चले गए 26 के एज तक में ही, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे इस समरी से। तो चलिए इसे ध्यान से देखा कीजिएगा, क्योंकि समरी आप लोगों को पूछेगा, वहां लिखना है समरी एज इट, है ना। तो याद रहना चाहिए। तो अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।